Okay, so we are starting with yeast mating type. Okay, and hopefully we will complete the portion by today itself. Now these topics are very important in terms of examination. Okay, and understanding. तो इससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, yeast जो है obviously यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, right? And it has obviously it can divide itself by normal जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होता है वैसे डिवाइड कर सकते हैं, और एल्स इट हैज आल्सो मियोसिस इवेंट. ठीक है, मियोसिस इवेंट होता है, माइटोसिस भी होता है बट मियोसिस भी हो सकता है. तो मियोसिस में क्या होता है, एक अल्फा फॉर्म और दूसरा रहता है ए फॉर्म ऑफ yeast. ठीक है, now you will say what is alpha form, what is A form. It is like a male and female. ठीक है, ठीक है. अभी क्या रहता है, जो आपका वन सेट मेल में रहता है, वन सेट फीमेल में रहता है, वैसे ही यीस्ट में भी वन सेट अल्फा में रहता है, वन सेट ए में रहता है. ठीक है, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक सेट अल्फा में रहता है और एक सेट ए में रहता है. ठीक है, और जब आफ्टर फ्यूजन, मतलब दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है, फ्यूजन होता है जैसे ह्यूमंस में होता है, मेल एंड फीमेल एक साथ आते हैं तो प्रोजेनी क्रिएट करते हैं, वैसे ये भी प्रोजेनी बनाता है. इसमें अल्फा और ए का फ्यूजन हो जाता है, जिस विच इज नथिंग बट अ डिप्लॉयड स्टेट जनरेट करता है, 2n स्टेट जनरेट करता है. ठीक है, एंड जो ये अल्फा एंड ए फॉर्म में डाटा दे आर हैप्लॉइड स्टेट. हैप्लॉइड मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इधर 2n स्टेट में दो सेट ऑफ क्रोमोसोम. अभी हम लोग मेटिंग बिहेवियर देख रहे हैं, मतलब बेसिकली ये अल्फा फॉर्म और ए फॉर्म कैसे बनता है और वो भी ईस्ट में कैसे बनता है, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो अल्फा फॉर्म एंड ए फॉर्म ये दोनों भी एक जैसे मेल एंड फीमेल रहते वैसे ही है, बट वी आर नॉट सेइंग दिस इज अ मेल और दिस इज अ फीमेल. ठीक है, जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे ही, बट ये ईस्ट में हो रहा है. एंड ईस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बट उसमें डिप्लॉयड स्टेट है. ठीक है, ये एंड उधर भी फ्यूजन इवेंट देखा गया, तो काफ़ी रिसर्चर्स हैरान थे कि सिंगल सेल स्टेट में आपको डिप्लॉयड स्टेट कैसे जनरेट करके मिल रहा है. ठीक है, एंड अल्फा फॉर्म क्या है, ए फॉर्म क्या है. अब मेन जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो इधर ये है कि जो अल्फा फॉर्म वाला जो यीस्ट है, वो नेक्स्ट जब डिवाइड होता है तो वो ए फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, एंड ए फॉर्म ऑफ ये जो यीस्ट है वो अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर माइटोसिस इवेंट देखें. ठीक है, तो ए फॉर्म अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, अल्फा फॉर्म ए फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. इट इज सिमिलर टू जैसे मेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू फीमेल एट विल. ठीक है, एंड फीमेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेल एट विल. ठीक है, बाय चेंजिंग सम हार्मोन्स. ठीक है, अब तो जो रिसर्चर्स थे दे वर वेरी एस्टोनिश्ड कि अल्फा फॉर्म ए फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ए फॉर्म अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ये कैसे हो रहा है. ठीक है, तो दे पॉइंटेड आउट टू अ पर्टिकुलर जीन, और वो इम्पोर्टेंट था. ठीक है, ओके. एक और थिंग है, एक और है जो चीज़ है, यीस्ट कैन आल्सो फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स. ठीक है, तो जब स्पोरिलेट करते हैं तो वो अब हैप्लॉइड फॉर्म में होता है. ठीक है, अब इधर आ जाता है मेन जो चीज़ है, जो मेटिंग बिहेवियर है यीस्ट का. इट इज़ डिसाइडेड बाय मैट लोकस. ठीक है, MAT लोकस. MAT इज लोकस मतलब क्या होगा, सॉरी, MAT. तो इसका ये है मेटिंग टाइप, सिंपल है, फुल फॉर्म है इसका मेटिंग टाइप. तो मैट लोकस इसको नाम दिया गया. ठीक है, अभी मैट लोकस में क्या है, इट इज अ फंक्शनल और एक्टिव लोकस. एक्टिव मतलब इधर जो भी जीन आएगा वो एक्टिवली उसका प्रोटीन्स जनरेट करके मिलेगा आपको. ठीक है, प्रोटीन्स जनरेट करके मिलेगा. अब मैट लोकस में अगर हम लोग पहले जीन में देख ले तो थोड़ा सा बेमानी हो जाएगा, बट वी विल गो फास्ट. ठीक है, अब मेन जो चीज़ है वो इधर आ जाता है हम लोग. अभी इधर आ जाते हैं, थोड़ा इधर आ जाते हैं.
अब देखो ये देखो दो टाइप के सेल है, ठीक है, अपने पास ईस्ट के दो टाइप के सेल है, एक अल्फा फॉर्म वाला है और एक दूसरा ए फॉर्म वाला है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को ढूंढेंगे, जैसे मेल एंड फीमेल एक दूसरे को पार्टनर के लिए चॉइस करते हैं, वैसे अल्फा एंड ए फॉर्म एक दूसरे को ढूंढेंगे। एंड हाउ विल दे सर्च फॉर ईच अदर, इट इज अ क्वेश्चन मार्क। सो बेसिकली दे प्रोड्यूस फेरोमोन, फेरोमोन जो भी है, मैं प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग है, स्पेलिंग में भी ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो फेरोमोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इधर दे रखा है, ठीक है। फेरोमोन्स प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए, जैसे हम लोग एनिमल्स में भी देखा गया, वी प्रोड्यूस फेरोमोन्स टू अट्रैक्ट अपोजिट अपोजिट या मीट पार्टनर, चूज पार्टनर एज इन अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन्स प्रोड्यूस करते हैं। फेरोमोन्स आर नथिंग बट केमिकल्स, जिससे क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, वो केमिकल होता है, स्मेल होता है बेसिकली। ये स्मेल नहीं बोलूँगा, एक ओडर होता है, जिससे क्या होता है, स्मेल करके दूसरा जो अपोजिट पार्टनर है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नॉट गोइंग इनटू दैट, बट ये हैरान करने के बाद है कि यीस्ट आल्सो प्रोड्यूसेस फेरोमोन्स, ठीक है। एंड फेरोमोन्स क्या करते हैं, ये जैसे ए अल्फा फॉर्म में तो अल्फा फेरोमोन प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है, ओके। एंड अल्फा फेरोमोन ऑब्वियसली अल्फा वाले नई स्मेल, उनके पास अभी फेरोमोन है, तो फेरोमोन इज अ टाइप ऑफ लाइक ओडर और केमिकल, तो इसके लिए अट्रैक्ट कर, इसको अट्रैक्ट या समझने के लिए रिसेप्टर्स इसके जो अवेलेबल होता है वो ए फॉर्म वाले में रहता है, ठीक है। ए फॉर्म ऑफ जो यीस्ट रहता है उनके पास रहता है दिस, ठीक है, रिसेप्टर्स रहते हैं अल्फा के, ठीक है। तो जब ये अल्फा वाला जो यीस्ट है वो अल्फा वाले फेरोमोन्स प्रोड्यूस करेगा, तो ये इधर आके सेटल हो जाएगा अल्फा फेरोमोन, ठीक है। एंड ए विल गेट टू नो कि जो अल्फा वाला सेल है वो कहीं आसपास ही है। ऑब्वियसली यीस्ट डजंट हैव आईज ईयर्स नोज, ठीक है, ऑब्वियसली, तो आपको केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू आप एक दूसरे को जान पाओगे, मतलब जो सेल है पार्टनर्स, ठीक है। वैसे ही ए वाला जो सेल है, इट आल्सो प्रोड्यूसेस ए, okay, A cell also produces a type of pheromone which is A, ठीक है। एंड इसके लिए जो रिसेप्टर्स है वो अल्फा में रहते, ठीक है ना। अल्फा वाला जो सेल है वो क्या करता है, जब फेरोमोन ए आता है तो उसको भी पता चल जाता है कि आजू बाजू में ए वाला सेल है, ठीक है, ए टाइप वाला सेल है, ठीक है ना। इट विल गेट अट्रैक्टेड, तो जितने ज़्यादा यीस्ट अल्फा वाले रहेंगे दे विल प्रोड्यूस अल्फा फेरोमोन, जितने ज़्यादा यीस्ट ए वाले रहेंगे उतना ए फेरोमोन प्रोड्यूस। तो बेसिकली एक टाइप का बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में फेरोमोन, जितना ज़्यादा सेल्स रहेंगे उतना ज़्यादा फेरोमोन्स आपको वो टेस्ट ट्यूब में मिलेगा, विट्रो इन विट्रो मिलेगा, ठीक है। नाउ दे विल गेट अट्रैक्टेड एंड दे विल फ्यूज एंड फॉर्म अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अभी हम तो ये जनरल मैकेनिज्म है कैसे अल्फा फॉर्म एंड ए फॉर्म जनरेट होता है एंड डिप्लॉयड फॉर्म वापस, मतलब फ्यूजन इवेंट से वापस डिप्लॉयड फॉर्म। इट ऑब्वियसली जब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड फॉर्म में रहता है, अल्फा एंड ए फॉर्म में रहता है, इट कैन नाउ ऑल्सो फॉर्म हैप्लॉयड स्टेट, ठीक है, इजीली, और वो अल्फा एंड ए फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ऐसे जो ये सेल्स है वो अल्फा से ए फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर रेप्लिकेशन, ठीक है। एंड ये ए से अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर रेप्लिकेशन, मल्टीपल साइकिल्स और रेप्लिकेशन। तो जरूरी नहीं कि फ्यूजन इवेंट हो सकता है कि मल्टीपल उनको डिवाइड करना हो एंड देन दे विल फ्यूज। तो जब डिविजन्स होते हैं सेल्स की, नॉर्मल ईस्ट सेल के डिविजन्स होते हैं बाय नॉर्मल बाइनरी फिशन टाइप,
ठीक है। तो या माइटोसिस, तो इसमें क्या होता है, अल्फा फॉर्म ए फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ए फॉर्म अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, एंड प्रोबेबिलिटी इज 90%। ठीक है, कि ए फॉर्म अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज 90%। यू कैन रीड इट थ्रू दिस चैप्टर इन आपका लेविन। ठीक है, आपके बुक में अवेलेबल है, 384 पेज नंबर है। ठीक है, ईजी है। एंड इसमें आपका मेन जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इधर ही है, और कहीं जगह नहीं, खाली दिस इज द मेन पार्ट। बस अगर ये समझ गए तो आप पूरा का पूरा एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। ठीक। तो मेटिंग टाइप जब रिसर्चर्स फाइंड आउट कर रहे थे, तो दे वांट टू नो कि अगर हम लोग ये फेरोमोन्स को बंद कर देते हैं, ठीक है, तो क्या मेटिंग अकर होगा क्या। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, म्यूटेशंस कैरी आउट किए ऐसे जीन्स में, जिससे जो आपका फेरोमोन्स प्रोडक्शन रुक जाए। ठीक है, तो उस वैसे जीन्स को बोला गया एस टी ई जीन्स, मतलब शॉर्ट फॉर्म फॉर स्टेरॉइड। मतलब अगर हम लोगों ने उसको फेरोमोन प्रोडक्शन को रोक दिया या उसके रिसेप्टर्स को रोक दिया, तो ऑर्गेनिज्म अल्फा फॉर्म में ही अटका रहेगा, तो वो फ्यूजन इवेंट नहीं होगा, हैप्लॉइड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म स्टेराइल, उनका नाम दिया गया, जीन्स का नाम स्टेराइल, एस टी। ओके, अब क्या है, जो इधर मेन आ जाते हैं, ये मेन चीज़ इधर आ जाती है। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है सबको, अभी तक जो समझाया वो समझा, पढ़ाया जो समझा कि ऊपर से गया, बता दो मुझे। आई वांट फीडबैक फ्रॉम यू। ठीक है, ये समझा कि ऊपर से गया, ईस्ट का समझा, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी का बाउंसर गया क्या। ओके, बाउंसर गया रहेगा तो बोल दो रिपीट है चाहिए, अगर समझ में आए तो यस। हाँ। ठीक है, तो अभी ऑर्गेनिज्म अल्फा फॉर्म में बनेगा या ए फॉर्म बनेगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन दीज जीन्स। ठीक है, ये वाले जीन्स है। ठीक है, एक्चुअली ये वाले जीन्स है, इसका नाम, इनका नाम है HML एंड HMMR। ठीक है, दो है HML एंड HMR। ठीक है, ये दो है। ओके, तो ये L मतलब लेफ्ट में है, R इन राइट फॉर्म। ठीक है, और उसके आगे A, L का आगे अल्फा एंड R के आगे A। ठीक है। ठीक है, आप बोलोगे क्या है सर, नाउ दिस इज जीन दैट विल कोड फॉर ए अल्फा, एंड इट विल फॉर्म, जो आपका जो यीस्ट रहेगा वो अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो यीस्ट है, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में है, वो कैसे पता चलेगा मुझे। मैं क्या करता हूँ, ये साइलेंट कैसेट्स नहीं देखूंगा, ये इधर नहीं देखूंगा। ठीक है, साइलेंट कैसेट मतलब क्या, जो उनके पास फुल्ली फंक्शनल जीन है, अवेलेबल है, बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग, इधर से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, मतलब इसके प्रोटीन प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे। ठीक है, अगर दोनों एक्सप्रेस कर दे तो आप बोलते हैं कि ईस्ट में अल्फा फॉर्म भी है, ए फॉर्म भी है, ये गड़बड़ है। ठीक है, हैप्लॉइड में, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो इधर क्या, ये दीज बोथ जीन्स आर नॉन फंक्शनल। ठीक है, सिंपल है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अभी अगर मुझे स्टेटस पता करना ऑर्गेनिज्म का, तो मुझे इधर एक्टिव कैसेट में देखना पड़ेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव कैसेट मतलब ये एक्टिवली एक्सप्रेशन कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन कर रहा है, मतलब उसके प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब इधर अगर हम लोग एक्टिव कैसेट में देखेंगे, तो कौन सा जीन इज देयर इन एक्टिव कैसेट, MAT, मेटिंग टाइप ए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म इज इन ए फॉर्म, यीस्ट इज इन ए फॉर्म में है। ठीक है, एक मिनट, यीस्ट कौन सा है अभी, ए फॉर्म में अवेलेबल, ए फॉर्म में। ठीक है, यीस्ट इज इन ए फॉर्म, ए फॉर्म में यीस्ट है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ए फॉर्म में है, तो अब क्या होगा, हम देयर वुड बी स्विचिंग, स्विच होता है।
एंड ये स्विच रेगुलर पैटर्न में होता है, मतलब 100 में 1 सेल विल स्विच ऑफ स्विच, ठीक है, अल्फा से ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ए से अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैट ए है, तो उसका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मतलब वो किस में कन्वर्ट होगा, वो अल्फा में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, ठीक है, मतलब ए फॉर्म विल ऑलवेज कन्वर्ट इनटू अल्फा फॉर्म, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 90%, 90% कि ए फॉर्म वाला जो ई को लाइक बोल रहा हूँ यीस्ट है, इट विल कन्वर्ट टू अल्फा फॉर्म इजी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंट है, इसमें दे रखा है, इधर इधर फ्रीक्वेंट दे रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, 90% केसेस में ए फॉर्म विल फॉर्म कन्वर्ट इनटू अल्फा, ठीक है। तो मेटिंग टाइप चेंज हो जाएगा इसमें, और इसमें क्या होगा, अल्फा फॉर्म वाला एक कॉपी, पूरा डीएनए का कॉपी इधर से कॉपी होगा और मैट ए को निकाल देगा इधर से, और इधर ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मैट अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को दिख रहा है एंड समझ रहे हैं। तो जो HML अल्फा है उसमें से जीन डीएनए कॉपी होगा एंड इधर पेस्ट हो जाएगा, इधर पेस्ट हो जाएगा, और उसको निकाल दिया जाएगा और इधर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैट अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझा या आपको कि ऊपर से गया, बता दो मुझे, कि रिपीट करना है, बता दो। तो मैट ए फॉर्म इज रिप्लेस बाय मैट अल्फा फॉर्म, तो उधर का डीएनए आके इधर पेस्ट हो जाएगा, तो इसके वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म अभी मैट अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। होपफुली समझ रहे, यस कि रिपीट करना है, बता दो। ओके, ठीक है। तो ओरिजिनल क्या था, ए फॉर्म में था, ठीक है। अभी ए फॉर्म में जो एच एम एल अल्फा है, उसका एक डीएनए का कॉपी इधर पेस्ट हो जाता है एक्टिव कैसेट में, और ये एक्टिवली अभी अल्फा फॉर्म जनरेट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ईस्ट है वो अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल होगा, तो इसमें क्या होगा, अभी जो ए अल्फा फॉर्म है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ए फॉर्म, ठीक है। अल्टरनेट होता है, एक बार अल्फा फॉर्म आएगा, एक बार ए फॉर्म आएगा, अल्टरनेट होता है। तो ये ऐसा अल्टरनेट, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी 90% कि वो अल्टरनेट करे, ठीक है। अल्टरनेट होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 90%, ठीक है। तो अभी अल्फा फॉर्म आया, तो नेक्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका एक जो HMRA है उसका एक कॉपी जनरेट होगा, और इधर मैट अल्फा में जाके सेटल हो जाएगा, ठीक है। ए अल्फा को निकाल दिया जाएगा, इसको निकाल दिया, तो देन इट विल अगेन चेंज टू ए फॉर्म, ठीक है, ईस्ट। तो मेटिंग क्या जबरदस्त स्विचिंग कर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, मतलब अपोजिट मेटिंग टाइप फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते, और या फ्रीक्वेंटली एक दूसरे को डिस्प्लेस करते रहते एक्टिव कैसेट्स, ठीक है। नाउ देयर इज आल्सो, I said there is a probability of 90%, sorry, कि अल्फा फॉर्म would be replaced by A form and A form would be replaced by अल्फा फॉर्म, ठीक है। ऐसे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, बट 90% बोला, तो मैंने बोला 10% क्या है, तो 10% केसेस में क्या होता है, जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए है इट इज रिप्लेस्ड बाय ए फॉर्म ऑफ डीएनए, मतलब ये कॉपी होगा और ये वापस इधर पेस्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज अ रेयर इवेंट, दैट इज 10% केसेस में ही होता है कि ए फॉर्म इज रिप्लेस्ड बाय ए फॉर्म, ठीक है। ओके, दिस विल रिजल्ट इन नो चेंज ऑफ मेटिंग टाइप, ठीक है। ए फॉर्म इज रिप्लेस्ड बाय ए फॉर्म,
तो इसमें अल्फा तो आया नहीं है, ए फॉर्म में कन्वर्ट है, तो इसमें कोई भी मेटिंग टाइप चेंज नहीं हुआ, तो सेम कैसेट रह जाएगा। ठीक है, एक्टिव कैसेट में ए फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो जो 10% केसेस है उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो सेम फॉर्म इज रिप्लेस बाय सेम। ठीक है, ए फॉर्म इज रिप्लेस बाय ए फॉर्म और अल्फा फॉर्म इज रिप्लेस बाय अल्फा डीएनए। ठीक है, समझ में आया, ऊपर से गया, बता दो मुझे। समझ में आया? ठीक है, नाउ दिस वाज अ क्रक्स ऑफ मेटिंग टाइप। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इनके पास जबरदस्त एबिलिटी कैपेबिलिटी कि वो फटाफट फटाफट स्विचिंग टाइप को चेंज करे। ठीक है, मीटिंग टाइप को स्विच करता है या ए से अल्फा। ठीक है, इनके पास क्या होता है, डोमिनेंट अलील एच ओ है, इसलिए वो चेंज करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं। अगर मैंने बोला डोमिनेंट फॉर्म है एच ओ इज अ डोमिनेंट फॉर्म, वेर देर इज ऑल्सो रिसेसिव फॉर्म एच ओ। ठीक है, ये 100 में एक सेल स्विच मार देगा फटाफट एक जनरेशन में। ठीक है, इधर क्या होगा, 10 लाख में एक सेल स्विच करेगा। ठीक है, ए फॉर्म से अल्फा फॉर्म से ए। तो ये रिसेसिव कंडीशन है, ये डोमिनेंट कंडीशन है। ठीक है, आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है। ये 100 में एक सेल स्विच कर देगा पर जनरेशन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 100 जनरेशन में सारे के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बट इसमें देखो 10 लाख में या 10⁶ में एक सेल चेंज कर पाएगा। फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी लो। ठीक है, तो तो जब भी डोमिनेंट फॉर्म एच ओ रहेगा तो फटाफट ईस्ट पॉपुलेशन अपना मीटिंग टाइप स्विच करता है। ओके, ओके, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और स्विचिंग क्या है, नॉन रेसिप्रोकल है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डीएनए जैसे इधर अल्फा का अल्फा का डीएनए है, तो ये डीएनए उड़ेगा नहीं अपने आप, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा एक के साथ। ठीक है, तो अपने आप नहीं उड़ता, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, सो इट इज ए नॉन रेसिप्रोकल इवेंट। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक्टिव साइट में जीन को रिप्लेस करते जा रहे हो या जीन को कन्वर्ट करते जा रहे हो। तो क्या हो रहा है, कन्वर्जन क्या हो रहा है, ए से अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा से ए फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इवेंट चलता रहता है। तो दिस इज नथिंग बट अ जीन कन्वर्जन मेथड। ठीक है, ओके, जीन कन्वर्शन इवेंट है। ठीक है, जैसे मैंने बताया 80 to 90% केसेस में स्विच होता है, अपोजिट टाइप आते हैं, एंड सेम टाइप आने की प्रोबेबिलिटीज ओनली 10%। 10% केसेस में सेम टाइप की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके, ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये इतना तक ही काफ़ी है। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, मतलब ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So you can skip this, and then you can come into next important topic, which is nothing but antigenic variation in trypanosomes. तो ट्रिपैनोसोम्स होपफुली आप लोगों ने पढ़ा है ट्रिपैनोसोम्स के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रिपैनोसोम्स क्या कॉज करते हैं, ऐसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, और दूसरा चकास डिजीज, नॉट जकास डिजीज, चकास, जैगस, जैगस, जो भी। ओके, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा रॉन्ग है। ठीक है, चगास डिजीज और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो स्लिप काफ़ी लोग इससे सो जाते हैं। अभी इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है। क्यों,
अभी क्या करता है, इसका जो टॉपिक अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या करता है, अभी देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास अपना खुद का एंटीजेंस रहता है, ठीक है, ओके। इसके जैसे वो हमारे बॉडी में घुसता है तो ये एंटीजन के अगेंस्ट हमारे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इट टेक्स अराउंड 1 to 7 days फॉर प्रॉपर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड अगर मैं जी बोलूँ तो वो 15 days तक जाता है, ठीक है। हाँ जी, IgG की बात करें, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस कि जो ये ट्रिपैनोसोम है ये अपना एंटीजन, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये टाइप 1 था, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये इसको निकाल देता है और दूसरा टाइप का एंटीजन लेके आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, नाउ दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंटीजेनिक, ठीक है। तो अभी ये इतना बना के फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो एंटीजन उड़ गया, ठीक है। तो अभी और 15 दिन लगेगा आपको ये एंटीजन बनाने के, इसके एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के। अब क्या होता है, ये फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनिज्म अपना एंटीजन चेंज करता रहता है, बहुत ज़्यादा शाना है, ठीक है, समझ लो। तो एंटीजन चेंज करता रहता है, इससे क्या होता है, इट इवेट्स इम्यून रिस्पॉन्स को इवेड कर लेता है, चुप चुपा के निकल जाता है पूरा और आराम से क्या बोलते हैं, रेप्लिकेट करते हैं एंड इट कॉजेस डिसीज। होपफुली इतना समझ में आ रहा है, यस नो पता तो मुझे। ठीक है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, आगे चलते। तो अब क्या, अब ऑर्गेनिज्म कैसे हम लोग को देखना है, ये तो हम लोगों ने ओवरव्यू देखा, बट कैसे ऑर्गेनिज्म एंड अपना एंटीजन को वेरी करता है, कैसे चेंज करता है, फटाफट चेंज करता है। इट यूजेस होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाने वाले, बट थोड़ा सा हम लोग को जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म अपना एंटीजेंस को चेंज करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एंटीजन भी किधर से प्रोड्यूस होते हैं, जीन से प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो एंटीजेंस क्या होते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, राइट। नाउ दीज इसके लिए डेडिकेटेड जीन रहते हैं एंटीजन के। इधर भी एक्टिव कैसेट टाइप रहता है, इसमें आपका जो भी जीन आएगा उसका ही एंटीजन बनेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जीन 1 आया तो उसका एंटीजन 1 बन गया, ठीक है। अब इधर अगर इसको रिप्लेस करके जीन 2 आ गया तो एंटीजन टाइप 2 बनेगा। अगर इसको रिप्लेस करके थर्ड एंटीजन आ गया तो एंटीजन टाइप 3 बनेगा, ठीक है। तो इधर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें स्विचिंग मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं, एंड इधर एक वर्ड है जिसका नाम है VSG, मतलब क्या है, वेरिएंट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या हुआ, इट इज कार्ब, जो एंटीजन है वो कार्बोहाइड्रेट, कुछ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, कुछ पार्ट प्रोटीन, ठीक है। वेरिएंट मतलब काफ़ी वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएंट। सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस में रहता है और ये स्विच कर रहेगा, ठीक है, जिसके वजह से ट्रिपेनाजोमा ब्रूसीम एंड इट इवेट्स होस्ट इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम से बच जाता है, बार बार बच जाता है। अब ये जो VSG स्विचिंग है, इसका जो एंटीजन का है वो स्विच करता रहता है। इट रिक्वायर्स रिकॉम्बिनेशन इवेंट, मतलब इधर रिकॉम्बिनेशन इवेंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो VSG जीन है वो एक्सप्रेशन साइट में कौन सा VSG जीन है, टाइप 1 आएगा, टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल दिया। अब अगर हम लोग इधर देखेंगे तो इधर एंटीजेनिक वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, इन विच जो इम्यून रिस्पॉन्स से कैसे बच जाता है, एंटीजेनिक वेरिएशन। जैसे अभी हमारा कोविड का ही सिचुएशन देख लो, तो ऐसा नहीं, जो ओरिजिनल फॉर्म
कोविड था वो तो काफ़ी पीछे रह गया, अब देर आर वेरिएंट्स पे वेरिएंट्स ही मिल रहे हैं अपने को। एंड अभी जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसमें 54 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस है उनकी सरफेस प्रोटीन एंटीजेंस में, ठीक है। और फिर आ गया डेल्टा माइक्रोन, ठीक है। उसमें भी और ज़्यादा चेंजेस है, मतलब दोनों के डेल्टा के भी उसके पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, ओमिक्रॉन के भी बहुत स्पीड में फैलने वाले कैरेक्टर्स हैं। वैसे ही इधर भी एंटीजेनिक वेरिएशंस होते हैं इसमें ट्रिपैनोसोम्स में, ठीक। ओके। एंड ये क्यों चेंज कर रहे हैं ट्रिपैनोसोम अपने एंटीजेंस को? क्योंकि देयर इज अ इम्यून प्रेशर मतलब उसको पता है कि उसने अगर एंटीजेंस को चेंज नहीं किया विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होकर उसको मार देगा। एंड फॉर इट्स सर्वाइवल इट हैज टू चेंज इट्स एंटीजेंस, ठीक है। तो जो VSG है, जो हम लोगों ने देखा, वेरिएंट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ ट्रिपैनोसोम, इज अ मेजर टारगेट फॉर इम्यून सिस्टम। मेजर टारगेट है, मतलब उसको ही पकड़ के उसको एक बार ये हो गया, पकड़ लिया अगर इम्यून सिस्टम ने, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो मारा जाएगा, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म। इसलिए उस पर प्रेशर रहता है इम्यून सिस्टम का कि वो चेंज करे फटाफट। तो वंस एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट टू गिवन VSG, ट्रिपैनोसोम फटक से स्विच मार देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको छुप छुपा के कहीं जाना है एंड किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो क्या करोगे, फटाक से एक कोट पहन लोगे या कुछ चेंज कर लोगे, अपने हैट वैट लगा लोगे, चश्मा लगा लोगे, जिसकी वजह से आप सर्वेलेंस से बच जाओ, ठीक है। सिंपल है। वैसे ही ऑर्गेनिज्म करता है एट माइक्रो लेवल, ठीक है। और जैसे इसमें इसके पास आप बोलोगे कि कितने वेरिएंट ऑफ एंटीजन अवेलेबल है, तो इसके पास मैनी हंड्रेड्स ऑफ VSG जीन्स है। एक जीन नहीं है VSG, इसके पास एक पूरा का पूरा लॉट है। हाँ, एक जीन, एक एंटीजन को रिप्लेस करने के लिए उसके पास अराउंड हंड्रेड्स बोला तो 900 तक ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 900 टाइप्स ऑफ VSG जीन्स हो सकते हैं। और वो किसी से भी रिप्लेस कर देगा। मतलब सोचो, एक इम्यून रिस्पॉन्स करने के लिए 20 days लगता है, समझो एवरेज पकड़ के चलो, तो 900 के लिए कितना लगेगा, ठीक है, 80,000 days लगेंगे करीबन। एंड आप लोगों को पता है एक 1000 days इज नथिंग बट 3 years, तो 18 into 3 कर लो आप, कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। 54 years आपके खाली एंटीजन वेरिएशन वो करता रहे, इतना ज़्यादा, ठीक है। इसलिए इसको तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चेन को तोड़ना बहुत important है, ठीक है। अब आगे चलते। आगे इधर आ जाए। Although all genes in this arrays are silenced, they are either intact genes or pseudogenes, ठीक है। तो जो हम लोग देख रहे हैं इधर, हंड्रेड्स ऑफ VSG जीन्स अवेलेबल है इधर, ठीक है। बट वो सारे जीन्स आपके सब एक्सप्रेस नहीं होते, वो चुप के बैठे हुए हैं, मतलब दे आर एट टेलोमेरिक एरिया। मतलब क्या है ये, दीज आर एट द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम। जब कंडेंसेशन होता है तो वो एंड्स में रहते हैं, ठीक है। कभी भी उनको चाहिए रहता है तो ये इधर आके एक्सप्रेस करते हैं, जिधर भी उनका साइट है, ठीक है, एक्सप्रेशन, तो उधर से कॉपी बना के उधर एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक बोल सकते हैं हम लोग एक टाइप के सूडो जीन्स है, मतलब दे आर परफेक्टली, ये परफेक्ट जीन्स है बट वो एक्सप्रेस नहीं होते, ठीक है, इसलिए इनको सूडो जीन्स बोला गया। साइलेंस्ड रहते, ठीक है। और जो भी जीन का ये रहेगा, वो उस हिसाब से फिर वो एक्सप्रेस होगा, कौन सा भी जो जीन उधर कॉपी होगा और एक्टिव साइट में, ये एक्सप्रेशन साइट में, उधर वही एंटीजेंस जनरेट होगा, ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये
इनको जीन्स को पूरा का पूरा जीन्स को मूव किया जाता है या कॉपी किया जाता है टू ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव साइट, ठीक है। सब टेलोमेरिक साइट मतलब क्या हुआ, टेलोमियर मतलब एट द एंड, सब टेलोमियर मतलब टूवर्ड्स दी एंड, जरूरी नहीं कि पूरा एंड में ही रहे, ठीक है। सब टेलोमियर तो इनको जो जीन्स को मूव किया जाता है टूवर्ड्स सब टेलोमेरिक एंड, जिधर एक्सप्रेशन साइट है, मतलब इधर एक्टिव कैसेट है, उधर से ही एंटीजेंस बनेंगे, ठीक है। ओके, जैसे एक टाइप का स्टोर रूम है, जब भी आपको यूज कर रहे हैं तो आप स्टोर रूम से सामान लेके किचन में लेके आते हो, फिर उस हिसाब से खाना बनाते हो, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ स्टोर रूम इन टेलोमेरिक रीजन, ठीक है। अभी सब टेलोमियर में अप्रोक्सीमेटली 20 एक्सप्रेशन साइट्स है, एक नहीं बहुत सारे। एंड बट इसमें 20 एक्सप्रेशन साइट्स में से ओनली वन जीन ही एक्सप्रेस होता है, मतलब 20 के 20 साइट में से खाली एक ही जीन एक्सप्रेस होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एट अ टाइम एक ही जीन एक्सप्रेस होता है, मतलब 20 कॉपीज तक बन जाते हैं उसमें, एंड वो फिर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ओके, अभी जो एक्सप्रेशन साइट है वो उनको हॉटस्पॉट बोला गया फॉर रिकॉम्बिनेशन इवेंट, क्योंकि ओपन क्रोमैटिन मतलब इधर के एक्टिवली, इधर जो हम लोगों ने क्रोमैटिन्स के बारे में पढ़ा था, दीज आर बेसिकली एक्टिव। इधर अगर ये रहेगा इधर दूर दूर है तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज एन एक्टिव साइट, ठीक है, इधर एक्टिव। तो इधर कोई भी जीन अगर इधर आता है तो ये एक्टिवली इसके mRNA जनरेट होंगे, एंड mRNA से फिर प्रोटीन जनरेट होंगे। तो इधर बेसिकली हम लोग एंटीजेंस की बात कर रहे हैं, एंटीजेंस एज अ प्रोटीन। समझ रहे हैं आप लोगों को के ऊपर से यार, बता दो मुझे। इसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे एंड देन वी विल रिज्यूम फ्रॉम नेक्स्ट जो टाइम दिया हुआ है, एंड वी विल कंप्लीट द पोर्शन, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अभी एंटीजन का स्विचिंग रेट कितना है वो भी इम्पोर्टेंट है, कितना फ्रीक्वेंसी में वो चेंज करता है। 100 में एक बार या 1000 में एक सेल पे एक जनरेशन में वो चेंज कर देता है, ठीक है। मतलब 1000 सेल्स है उसमें से एक सेल चेंज कर देगा इजीली, ठीक है, अपना एंटीजन चेंज कर देगा, मतलब बहुत फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी हाई। अब इसमें जो इवेंट आता है, इसमें एक चीज़ जो मेन इवेंट है उसमें हम लोग आ जाते हैं, जो सेगमेंटल जीन कन्वर्जन यूज डिफरेंट VHG कैन क्रिएट काइमेरिक VHG जीन्स। अब काइमेरिक VHG जीन्स मतलब क्या, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर अभी करेंटली एंटीजन 1 बनाने के लिए जीन अवेलेबल है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म बोलता है कि इम्यून प्रेशर आया हुआ है तो ये एंटीजन को चेंज करना है, ठीक है, तो वो इसको निकाल देगा, ठीक है, इसको निकाल देगा। और अभी दूसरा एंटीजन लाएगा, तो उसको लाना था एंटीजन 2, ठीक है, एंटीजन 2 लाना था, ठीक है, एंटीजन 2 लाना। बट क्या होता है कभी कभी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लिकेट करता है। अभी क्या होता है कि जिधर अगर लोकेशन रहेगा तो एंटीजन 2 के बाजू में एंटीजन 3 भी रहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म ये पूरा दोनों को कट कर देता है, ठीक है, एंड ये इसको पूरा कट करता है या जैसे भी है, तो इधर ये लेके आ जाएगा, तो इसके साथ एंटीजन 2 के साथ एंटीजन 3 भी आ जाएगा, and they will form only one type of antigen which is a recombinant antigen। मतलब इसमें एंटीजन 2 की भी खूबियां हैं एंड एंटीजन 3 की भी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काइमेरा, क्या बोलते हैं, नॉट मराठी वर्ड, काइमेरा, काइमेरा, काइमेरिक, ठीक है, काइमेरिक जीन्स। सो होपफुली इतना समझ रहा है, यस नो, we will complete in a few minutes or so, ठीक है।
तो इसमें जो होता है तो एक हो सकता है कि वीएसजी एक ही जीन से एक्सप्रेस कर रहा होगा, मतलब जो लाइक एंटीजेंस है वो एक ही जीन से बन रहा है, या मल्टीपल जीन्स भी हो सकते हैं, उसमें वो काइमेरिक बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स को और ज़्यादा तकलीफ होगा टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एंटीजन 2 ऑल्सो एंड एंटीजन 3 ऑल्सो इंस्टेड ऑफ वन। एंड अगर इसमें रिकॉम्बिनेशन इवेंट होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन इवेंट से क्या हो सकता है कि इधर कुछ पार्ट ऑफ एंटीजन 3 इधर, जैसे इधर से ये कट हुआ है और इधर से ये कट हुआ है, ठीक है, तो ये एंटीजन 3 इतना पार्ट है, एंटीजन 2 इतना पार्ट है, ठीक है, आधा आधा पार्ट है, तो ये नया ही कुछ एंटीजन बनेगा। ठीक है, तो इट इज और मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इसमें जब डीएनए रीअरेंजमेंट होता है तो जीन कन्वर्जन होता है एंड और ज़्यादा काइमेरिक डीएनए आपको मिल सकता है, मतलब ट्रिपैनोसोम को मिलता है। ठीक है, ओके, सो इतना ही था। तो बेसिकली इसमें भी जीन कन्वर्जन होता है, जिसमें एक जीन को निकाल के एंड एक टाइप का एंटीजन जीन को निकाल के दूसरे एंटीजेनिक जीन को से रिप्लेस कर दिया जाता है बहुत इजीली एंड काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज किया जाता है। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम लोग डायग्राम देखने वाले वो इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेलोमियर में अवेलेबल है ट्रिपैनोसोम के एंड बीएसजी एरे, और इधर एक्टिवली ये जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक्टिवली ये जनरेट हो रहा है, ये एक टाइप का एंटीजन इधर 2 3 4 जो भी है। अब क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर आ गया, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया एंटीजन 1 के खिलाफ, तो उसको निकाल देना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको फेंकना पड़ेगा बाहर, और इसको अभी रिप्लेस कर रहे, जैसे इधर मैंने नाम दिया एंटीजन 3 से रिप्लेस कर रहे। ज़रूरी नहीं एंटीजन 2 लाइन से सब बैठे हुए, नहीं, एंटीजन 3 से भी रिप्लेस कर रहे हैं। अब क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स को और टाइम लगेगा, एंटी इम्यून और टाइम लगेगा रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। तो अब एंटीजन 3 आ गए, कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, और दूसरा ये जीन कन्वर्जन मेथड है, मतलब एक जीन इज रिप्लेस बाय सेकंड जीन। दूसरा ये टेलोमेरिक एक्सचेंज हो सकता है, जिसमें अभी क्या हो गया, ये जीन इज साइलेंट और ये है एक्टिव जीन। अब क्या होगा, ये इस इधर आ जाएगा और ये वाला जीन इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो रहा था, इसको फेंका जा रहा था बाहर। ठीक है, इसको फेंक रहे थे बाहर, निकाल के डिग्रेड कर दो, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देंगे। बट इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इसको निकाल के साइलेंट बनाया जा रहा है एज अ बैकअप। ठीक है, और इसको कॉपी करके इधर पेस्ट किया जा रहा है, या कट करके पेस्ट किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउ दिस विल बी अ न्यू एंटीजन। ठीक है, अब एंटीजन 1 इज अवेलेबल इन ओनली साइलेंट फॉर्म, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करेगा बट द जीन इज अवेलेबल। ठीक है, ये समझा, मैकेनिज्म समझा आप लोगों को, ये ऊपर से क्या पता तो मुझे। यस, ऊपर से गया बता, अगर ऊपर से गया तो रिपीट टाइप करो, अगर समझ गया तो यस टाइप करो, यस, बाकी लोग वापस समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि हो क्या है। ठीक है, यस, ठीक है चैतन्य, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एंटीजेंस को रिप्लेस करने के लिए होपफुली बेसिक समझा रहेगा कि क्यों ऑर्गेनिज्म चेंज कर रहा है ना, क्यों ऑर्गेनिज्म चेंज कर रहा है अपना एंटीजन, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर, इम्यून रिस्पॉन्स का प्रेशर, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया और एंटीजन चेंज नहीं किए तो ऑर्गेनिज्म मारा जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो दो मेथड है ऑर्गेनिज्म जो अपना क्या बोलते हैं, अपना जी एंटीजेंस को चेंज कर सकता है। एक तो पहला है कि जीन कन्वर्ट कर दो,
कैसे कन्वर्ट कर दो, तो इसके पास स्टॉक में, जैसे हम लोग के पास स्टोर रूम रहते हैं जिसमें खाना पीना सब 10 किलो 20 किलो जाके राशन पानी भर देते, वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म है इनके पास अपना खुद का एंटीजेंस का स्टॉक है, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे मुझे ये एंटीजन नहीं पसंद है, मतलब अभी इस पर सिलेक्शन प्रेशर है तो उसको निकालना पड़ेगा, इसको थ्रो करना, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए स्टॉक में से कोई एंटीजेंस डालने पड़ेंगे कॉपी, तो ये कॉपी इधर इधर से ये कॉपी होगा और इधर ये पेस्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, इधर इधर कॉपी हो रहा है और इधर पेस्ट हो रहा है, तो इधर बन जाएगा न्यू एंटीजन आ जाएगा इधर। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने एंटीजन 2 दे दिया, ठीक है, ये एंटीजन 1 को थ्रो कर देंगे, डिलीट कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे विद एंटीजन 2, और इधर ये है कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, नहीं एमएससी, ओके। सो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, ठीक है, इतना समझ में आया जीन कन्वर्ट करने कन्वर्शन, ठीक है, ये समझ में आया सबको चैताली, ये समझ में आया जीन कन्वर्जन हो रहा है, एक जीन को निकाल दिया जा रहा है और दूसरे को उधर पेस्ट कर दिया जा रहा है, स्टॉक में से निकाल के उस पर पेस्ट कर देते हैं। ये समझ में आया, जीन कन्वर्जन समझ में आया क्या चैताली एंड बाकी लोगों को? अब दूसरा मेथड के टेलोमियर एक्सचेंज, एक्सचेंज बोल रहा है, ठीक है, इधर कॉपी एंड पेस्ट नहीं है, इधर है कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट क्या हो रहा है, एंड टेलोमियर एक्सचेंज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टॉक है, ये पूरा एंटीजन का स्टॉक एरे स्टॉक है, वो किधर है, टेलोमियर, ठीक है। अब ये टेलोमियर में जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द जीन 2, ठीक है, एंटीजन 2, और अभी ऑर्गेनिज्म एक्टिवली एंटीजन 1 प्रोड्यूस कर, बट क्या हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि इम्यून प्रेशर आ गया, इम्यून प्रेशर आ गया और अगेंस्ट एंटीजन 1, तो एंटीजन 1 को निकालना पड़ेगा, बट ये एंटीजन 1 को निकालता नहीं है, ये संभाल के रखता है, क्या करेगा, एंटीजन 1 को ये पोजीशन में लेके आएगा, टेलोमियर में लेके आएगा, और एंटीजन 2 को एंटीजन 1 की जगह लेके आ जाएगा, तो अभी एंटीजन 1 इज इन साइलेंट पोजीशन, टेलोमियर में आ जाएगा एंटीजन 1, ठीक है, एंड एंटीजन 2 को अभी एक्टिवली ट्रांसक्राइब करेगा, ठीक है। तो दोनों ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया है, दोनों ने एक्सचेंज किया है, इधर इसलिए बोला गया जीन एक्सचेंज या टेलोमियर एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज मतलब आप, जैसे मैं बोलो कि मेरा फोन ले लो और मुझे आपका फोन दे दो, नाउ दैट इज द थिंग, नाउ यू विल यूज माय फोन, राइट, वैसे ही इधर एंटीजेंस को एक्सचेंज किया जा रहा है, ठीक है, थ्रो नहीं किया जा रहा, एक्सचेंज किया जा रहा। यस चैताली, अब समझ में आया? यस एवरीवन, हाँ, ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर एंड काफ़ी इजी है, इधर तक ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं, एंड दिस टू थिंग, एक तो ये ट्रिपैनोसोम्स का एंड दिस वन मैट, ठीक है, ये दीज आर लाइक 10 स्टार क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के लो, ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर।